एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपना इफ एल्स वाला पार्ट। आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए थे। नाउ लेट अस मूव फर्दर। डिस्कशन हो रहा था हमारा इफ से रिलेटेड लास्ट टॉपिक के बारे में, विच इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सिंटेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब एक छोटा सा कोड इस नेस्टेड इफ पे अपन लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है, कोड ये है कि आपको यूजर 3 नंबर देगा और आपको बताना उन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। शर्तें 2 हैं। ना तो आप अपने प्रोग्राम में कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, ना रिलेशनल ऑपरेटर की कैस्केडिंग करेंगे। मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आपको नहीं करना है। वेरी गुड। ये क्लास में हो गया था या मैंने आपको असाइनमेंट दिया था? असाइनमेंट दिया था ना, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, सो लेट्स सेव दिस अगेन। आई एम इनटू कंट्रोल स्टेटमेंट्स। दिस विल बी आवर एग्जांपल 12। ठीक है, इसको मैंने क्लोज करा। एग्जांपल 12 में इस पूरे को मैंने इरेज करा और सबसे पहले हम यूजर से लेंगे 3 इंटीजर। क्या ये 3 इंटीजर एक ही लाइन में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। राइट, क्या लिखकर? इनपुट एंटर 3 नंबर्स। और अगर आप भूले ना हो तो इनपुट हमें क्या रिटर्न करता है? इनपुट हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। पाइथन में हर स्ट्रिंग के पास एक स्प्लिट नाम का मेथड होता है। वो कॉल करेंगे तो एबीसी में तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। बस दिक्कत इतनी सी है कि ये जो तीनों वैल्यूज आएंगी तो ये स्ट्रिंग बन के आएंगी। तो अब आपको एक एक को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही बार इंट लगा के कर दूं। ये नहीं चलेगा, दिस विल गिव एरर। गॉट इट? इस पूरे को इंट नहीं बना सकते यार। ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा, आपको इंट हर एक को इंडिविजुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारा स्टेटमेंट होगा a इज इक्वल्स टू इंट ऑफ ए। तो a हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, b इज इक्वल्स टू इंट ऑफ b एंड c इज इक्वल्स टू इंट ऑफ c। इनकेस आपको लग रहा है सर ये तो 4 लाइनें हो गई, क्या ये एक लाइन में कैसे भी नहीं हो सकता? मैं कब से यही कर रहा था और हो नहीं रहा होगा। मैंने सही बोला मैंने? एरर आ रही होगी, एक्सेप्शन आ रही होगी, है ना? तो क्या ये एक लाइन में नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको पाइथन के एक टॉपिक का वेट करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक है पाइथन में जो इस 4 लाइन के कोड को एक लाइन में कर देगा? टॉपिक का नाम है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये 4 लाइन का कोड अपन एक लाइन में कर लेंगे। लेकिन जब तक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ते हैं तब तक तो आपको ये इंडिविजुअल लाइन पे लिखना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलूं आगे। तो ये हो गए आपके तीनों इनपुट्स। अब आप सिंपल सी कंडीशन लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यानी आप पाइथन से कह रहे हैं चेक करो क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो अंदर जाकर आप चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो हम लोग कह देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज। आई होप आपको लास्ट लेक्चर का नया वाला तरीका याद होगा जिसमें हम फॉर्मेट मेथड यूज कर रहे थे। फॉर्मेट और यहां पास कर देंगे ए, याद है? फॉर्मेट मेथड उसी को मैंने यूज करा है। राइट, अब अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ? थोड़ा सोचिए, अगर ए बी से बड़ा है पर ए सी से बड़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा नंबर हो गया सी। तो हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज, अगेन करली ब्रेस, डॉट फॉर्मेट और यहां पास कर देंगे हम लोग सी। राइट, अब ये बताइए अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या इसका मतलब ये मान लें बी ए से बड़ा है? यस, क्योंकि गौर करिएगा क्वेश्चन में एक दिया गया था कि आपको यूजर यूनिक नंबर्स देगा। अगर यूजर यूनिक नंबर दे रहा है पर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है तो आई गो फॉर एन एल्स पार्ट। मैं एल्स पार्ट में जाकर चेक करने वाला हूं कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो मैं कह दूंगा प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज करली ब्रेस डॉट फॉर्मेट पैरेंथेसिस के अंदर बी। और अगर ऐसा नहीं है, बी ए से बड़ा है पर बी सी से बड़ा नहीं है, तो फिर सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया? तो फिर सबसे बड़ा नंबर हो गया, वेरी गुड, सबसे बड़ा नंबर हो गया सी। तो यहां डॉट फॉर्मेट और यहां हम लोग पास कर देंगे सी। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसको सिस्टम पे आपको रन करके दिखाऊं, एक बार इसको हम ट्रेस करते हैं। और ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूं इसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम लोग बोलते हैं ड्राई रन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम बोलते हैं ड्राई रन। ठीक है, अगर आप पहली पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ड्राई रन करने की आदत डाल लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। इससे पहले के कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करा जाए, एक स्मार्ट, एक अच्छा प्रोग्रामर वो है
जो कंप्यूटर की जगह पेपर पे प्रोग्राम को ट्रेस करके पहचान ले प्रोग्राम का बिहेवियर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आदत आपको धीरे 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 एक अच्छा प्रोग्रामर बनने की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर तो पहली बार में बता देगा कोड में क्या दिक्कत है। आपकी समझ में चीजें तब आएंगी जब वो गलतियों को आप पकड़ेंगे, आप उन्हें हैंडल करेंगे अपने लेवल पे। तो लेट्स ट्रेस द कोड, ये कोड काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम डिक्लेयर कर रहा है 3 इंटीजर। परफेक्ट, तो मैंने 3 वेरिएबल लिए, एक ए लिया, एक बी लिया, एक सी लिया। बहुत बढ़िया। एबीसी के अंदर मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया आपको 5, 7 और 9। ये यूजर के 3 इनपुट्स हैं। अब आप मुझे बताइए क्या 5 7 से बड़ा होता है? तो जवाब है नहीं होता है। तो कंट्रोल इस पूरे पार्ट को तो स्किप ही कर देगा, जाएगा ही नहीं, सीधे यहां से माइग्रेट करेगा इनसाइड दी एल्स पार्ट, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स है। एल्स में जाकर चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी, क्या 7 9 से बड़ा होता है? नहीं, वो भी नहीं होता है। इसका भी एल्स पार्ट चलेगा और कोड कह देगा ग्रेटेस्ट नंबर सी है, हमारे केस में ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा 9। ये हुआ इसका पहला ड्राई रन। दूसरा ड्राई रन, ए में मान लीजिए 5 की जगह 15 है, बी में 7 है, सी में मान लीजिए 9 है। प्रोग्राम चेक करेगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रोग्राम चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी। क्या अब ए ग्रेटर देन बी ट्रू है? हाँ, अब ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, क्योंकि वो 15 ग्रेटर देन 7 है। अंदर जाएंगे, कोड चेक करेगा ए ग्रेटर देन सी, तो कोड चेक करेगा 15 ग्रेटर देन 9, ये अपने आप में ट्रू है। तो कोड इस इफ के अंदर जाकर कह देगा ग्रेटेस्ट नंबर इज 50। परफेक्ट। अगर यही इनपुट यूजर ने आपको दिया 15, 27 और 9, ये 3 नंबर दिए, प्रोग्राम चेक करेगा 15 ग्रेटर देन 27 होता है? नहीं होता है। कोड पहुंच जाएगा एल्स पार्ट में, चेक करेगा 27 ग्रेटर देन 9 होता है? हाँ होता है। कोड कह देगा ग्रेटेस्ट नंबर इज 27। गॉट इट? ये आपके कोड का ड्राई रन था। टर्मिनल ओपन करा मैंने। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने माइग्रेट करा अपने कंट्रोल स्टेटमेंट वाले फोल्डर में। हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट वाला फोल्डर नंबर 7 है, तो मैंने कहा CD7। ओहो, यहां पर आना है CD7 ऑन द टर्मिनल, CD7 टैब, राइट, इनसाइड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और यहां पर आपका पुराना स्टाइल पाइथन और आपके प्रोग्राम का नाम example12.py। एंटर 3 यूनिक नंबर्स, आई सेड 4 5 6। प्रोग्राम ने कह दिया सबसे बड़ा नंबर 6 है। एंटर 3 यूनिक नंबर्स, मैंने कहा 14 5 6। प्रोग्राम ने बता दिया सबसे बड़ा नंबर 14। क्लियर है? चले आगे। चलिए अब इफ के बारे में पाइथन की आखिरी बात। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैं, अगर आपने, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जरूर जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोड। आपको यूजर से एक ईयर लेना है और बताना है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। बच जाएगा, है ना? और लीप ईयर की कंडीशन याद है ना आपको? 4 से डिवाइड होने वाला हर ईयर लीप ईयर नहीं होता है, मालूम होगा आपको। 4 से डिवाइड होने वाला हर ईयर लीप ईयर नहीं होता है ना? नॉर्मली हम ये मानते हैं हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड है वो लीप ईयर है। दिस इज रॉन्ग। नॉट एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। नीचे कंडीशंस लिख दी है मैंने कि ईयर को लीप ईयर कब मानते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको छोड़ता हूं, आप इन कंडीशंस को कैसे समझते हैं। नहीं हुआ तो क्लास में जरूर करेंगे अपन डिस्कस। ठीक है, ये आपके लिए कंडीशन है, नीचे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपका कोड सही आउटपुट दे रहा है कि गलत। तो अगर आप 2017 डालें तो नॉट लीप ईयर आना चाहिए, 2012 पे लीप ईयर आना चाहिए, 1900 लीप ईयर नहीं था। क्या 1900 4 से डिविजिबल है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या 1900 4 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है, फिर भी वो लीप ईयर नहीं है। स्टिल इट इज नॉट अ लीप ईयर। क्यों नहीं है? उसके लिए कंडीशन पढ़िए, समझ जाएंगे आप। ठीक है तो ये आपका असाइनमेंट, और आपके लिए अलग से असाइनमेंट शीट भी अपलोड की गई है आपके SC लाइव ऐप पे। मेक श्योर वहां से आप उसको डाउनलोड करके असाइनमेंट्स अटेम्प्ट कर लें। टीम ने आपको असाइनमेंट शीट अपलोड करके SC लाइव ऐप पे भेजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं कह रहा था अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि C++ या जावा, इन तीनों लैंग्वेजेस में एक ये वाला ऑपरेटर भी होता है जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जिसकी खास बात ये होती है कि इफ एल्स वाले कोड को एक लाइन में लिख देता है। जिसकी खास बात ये होती है, ये इफ एल्स वाले कोड को एक लाइन में लिख देता है। आप बताइए पाइथन में अगर आप इफ एल्स लगाते हैं किसी प्रोग्राम में तो कितनी लाइनें खर्च होंगी? अगर पाइथन में आप इफ एल्स लगाते हैं किसी प्रोग्राम में तो 4 लाइनें कम से कम यूज होंगी, राइट? ये 4 लाइनों का कोड ये वाला ऑपरेटर एक लाइन में ले आता है। लेकिन याद रखिएगा पाइथन
टर्नरी ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करती है। पाइथन में वी डू नॉट हैव एनी टर्नरी ऑपरेटर, पर पाइथन हमको इसका एक ऑल्टरनेट देती है और ये कहलाता है सिंगल लाइन इफ। क्या कहलाता है ये पाइथन में कहलाता है सिंगल लाइन इफ। सो पाइथन डजंट सपोर्ट टर्नरी ऑपरेटर बट पाइथन डज हैव एन ऑल्टरनेट, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट। ओके, अब ये कैसे लिखते हैं इसको समझिएगा। सिंगल लाइन इफ का आपको नीचे सिंटेक्स दिख रहा होगा ऑन नेक्स्ट स्लाइड। गॉट इट? चेक करिए क्या है सिंटेक्स। थोड़ा टिपिकल है बट आप एक दो बार समझेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। ये इस पूरे कोड का सिंटेक्स है। ठीक है, सबसे पहले आप इफ लिखते हैं, इफ के बाद आप एक कंडीशन लिखते हैं। ओके, कंडीशन के बाद जो आपको स्टेटमेंट चलाना है वो आप इफ के लेफ्ट पे लिखते हैं, इफ के बाईं तरफ लिखते हैं, लेफ्ट पे लिखते हैं। ये वो स्टेटमेंट है जो कब चलना चाहिए, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो। इसके बाद आप इसी में एल्स लिखते हैं, और एल्स के बाद वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कब चलना चाहिए, जो तब चलना चाहिए जब इफ की कंडीशन फॉल्स है ना। फिर ध्यान से सुनिएगा, आप इफ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना है। फिर एल्स लिखते हैं आगे की तरफ बढ़कर, एल्स के राइट पे वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कंडीशन के फॉल्स होने पर आपको चलाना है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाइथन इसको पढ़ेगी कैसे, तो पाइथन सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगी। दो बातें होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मान लिया जाए ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो पाइथन इस वाले पार्ट को रन करेगी और आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ जाएगी मतलब फिर अब वो बाकी बचे हुए पार्ट पे नहीं जाएगी। पर अगर इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू की जगह पाइथन को दिखा के फॉल्स आ रहा है, तो पाइथन इस वाले पार्ट को रन करेगी। समझ में आ रहा है सिंटेक्स का फ्लो? अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट चलेगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला पार्ट चलेगा। और आप ये नहीं सोचिएगा कि सर अगर मैंने एल्स नहीं दिया तो, अगर आपने एल्स नहीं दिया तो ये कोड दे देगा सिंटेक्स एरर। सिंगल लाइन इफ को इफ भी चाहिए और एल्स भी चाहिए, ये भी क्लियर है? दोनों चाहिए उसको, सिर्फ इफ से बात नहीं बनेगी, है ना। अब इसको और बेटर समझने के लिए अपन अपने सबसे छोटे सिंपल कोड को इससे ट्राई करते हैं। तो आपने एक इवन ऑड का कोड बनाया था बाय मेकिंग यूज ऑफ इफ एल्स। आई थिंक दिस वाज योर कोड, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें आपने दो इफ लगा रखे थे और बाद में आपने उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करा था, ये वाला। ठीक है, ये कोड अगर आप इफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट्स टेकिंग अप 4 लाइंस। बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंगल लाइन इफ वी कैन श्रिंक दीज 4 लाइंस इनटू जस्ट 1 लाइन। वो कैसे करेंगे? सो फॉर दैट आई एम सेविंग दिस कोड। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 13। ठीक, ये पूरा पार्ट अब मैं कर दूंगा चेंज। ठीक, शुरुआत किससे होगी? शुरुआत प्रिंट से होगी। मैं कहूंगा प्रिंट नंबर इज इवन। ओके, क्या ये वो पार्ट है जो कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे चलाना है? यस, ये वो पार्ट है जो कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना है। देन आई विल से इफ नम मॉड्यूलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद कोई कोलन नहीं आएगा। क्या हम इफ के बाद नॉर्मली कोलन लगाते हैं? पाइथन में लगाते हैं ना, इस बार नहीं लगाएंगे, सिंटेक्स बिल्कुल बदल गया है। देन विल गो फॉर एल्स, एल्स के बाद एक और प्रिंट आएगा और आप कह देंगे नंबर इज ऑड। एक और प्रिंट आएगा और आप कह देंगे नंबर इज ऑड। ठीक है, कैसे चलेगा एक बार फिर से ट्राई रन करते हैं। सपोज करिए आपने प्रोग्राम रन करा, मान लीजिए यूजर ने आपको इनपुट में 6 दिया। हाउ मच इज 6 mod 2? 0। क्या 0 डबल इक्वल टू 0 ट्रू है? यस, ये ट्रू है। ट्रू है तो पाइथन इस पार्ट को रन करेगी और 6 के लिए आंसर दे देगी नंबर इज इवन। लेट्स रीरन द कोड। अब पाइथन फिर से इस पार्ट को चेक करेगी। मान लेते हैं अपन ने 7 दिया। हाउ मच इज 7 mod 2? 7 mod, राइट। 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स। फॉल्स पे पाइथन ये वाले पार्ट पे जाएगी और कह देगी नंबर इज ऑड। इन दिस वे आप वो जो 4 लाइन खर्च कर रहे थे वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा यूजिंग ओनली 1 लाइन। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड। तो मैंने इसको क्लियर करा। क्लियर करने के बाद राइट क्लिक करके मैंने रन कोड करा। प्रोग्राम ने कहा एंटर अ नंबर, मैंने कहा 6, प्रोग्राम ने कहा यू एंटर्ड 6 नंबर इज इवन। मैंने फिर से कोड रन करा, मैंने कहा 7, प्रोग्राम ने कहा यू एंटर्ड 7 नंबर इज ऑड। क्लियर हुआ है ना? राइट, अब स्लाइड में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को नोटिस कीजिए।
ये कैसे चलेगा? कैन यू प्लीज टेल? एज की वैल्यू 12 है, पाइथन सबसे पहले चेक करेगी 12 लेस देन 13 होता है? हाँ होता है, क्योंकि 12 लेस देन 13 होता है, ये वाला पार्ट रन होगा और आपके एमएसजी वेरिएबल में क्या असाइन हो जाएगा? किड असाइन हो जाएगा। डिस्प्ले करेंगे तो क्या आएगा? डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट में नजर आएगा अपन लोगों को किड। गॉट इट? इसी तरह से अगर एज 12 की जगह 16 हो जाए तो, अगर एज 12 की जगह 16 हो जाए तो 16 लेस देन 13 कंडीशन का रिजल्ट अपने आप में वेरी गुड फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा एंड यूल गेट द आउटपुट एज टीनेजर, है ना? अब 16 की जगह अगर यूजर 60 दे दे तो, 16 की जगह यूजर 60 दे दे तो भी प्रोग्राम बोलेगा टीनेजर, है ना? क्योंकि वो जाएगा हमेशा एल्स में ही। क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है सर ये तो सिर्फ दो कंडीशंस हैं, व्हाट इफ मेरे पास दो से ज्यादा कंडीशंस हुई, तब क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है दो से ज्यादा कंडीशन है तो आप सिंगल लाइन इफ की भी नेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी सिंटेक्स है ना? देखिएगा ध्यान से कैसे होता है ये है आपका मल्टीपल कंडीशंस का केस। 2 मिनट में आपको देता हूं, सोचिए ये कैसे चलता होगा, क्या फ्लो होता होगा इसका। कैन एनीवन एक्सप्लेन? पहले दूसरा इफ चलेगा? नहीं धैर्य, पहले पहला इफ ही चलेगा। देखो क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले पाइथन आपके इस प्रोग्राम में ये वाला इफ पढ़ेगी। ओके, कंडीशन है तो दो बातें होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एग्रीड? कंडीशन है तो दो बातें होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा, अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट रन होगा, है ना, और बात खत्म, फिर पाइथन कुछ और नहीं देखेगी। पर अगर मैं मान लूं ये ट्रू ना होकर अपने आप में फॉल्स हो जाता है, अगर मान लिया जाए कि ये फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो पाइथन सीधे इसको चेक करेगी, इस कंडीशन को चेक करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू निकली तो पाइथन किसको रन करेगी? इसको रन करेगी, एक्सप्रेशन 2 को। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स निकली तो पाइथन किसको रन करेगी? एक्सप्रेशन 3 को रन करेगी। एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पाइथन सबसे पहले कंडीशन 1 पढ़ेगी, अगर कंडीशन 1 ट्रू निकलती है तो पाइथन एक्सप्रेशन 1 पढ़ेगी और बात खत्म, ये वाला पार्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 अपने आप में फॉल्स निकलती है तो पाइथन एल्स में नहीं जाएगी, पाइथन सीधी छलांग इस वाले इफ पे लगाएगी। अब इस कंडीशन को पढ़ेगी, कंडीशन है तो इसके भी दो रिजल्ट्स होंगे, या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू निकलती है तो पाइथन इसे पढ़ेगी, अगर ये फॉल्स निकलती है तो पाइथन एक्सप्रेशन 3 को चलाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो जरा इसका आउटपुट बताइए। ग्रेट, इसका आउटपुट आएगा टीनेजर। कैसे आएगा? पाइथन शुरुआत करेगी यहां से, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। पाइथन शुरू करेगी यहां से, कंडीशन होगी 16 लेस देन 13। क्या 16 लेस देन 13 फॉल्स है? हाँ, ये कंडीशन फॉल्स है अगर हम 16 मान रहे हैं। क्योंकि ये फॉल्स है, पाइथन डायरेक्ट जंप करेगी इस पे, इसको पढ़ेगी। अब ये बनेगा 16 लेस देन 20। क्या 16 लेस देन 20 ट्रू है? क्या 16 लेस देन 20 ट्रू है? राइट, तो अगर ट्रू है तो पाइथन इस वाले को पढ़ेगी, यस, और आपको आउटपुट दे देगी टीनेजर। यही डिस्कस करा था अपन ने। ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 रन होगी, ये एक्सप्रेशन 2 है। गॉट इट? और अगर मान लीजिए 16 की जगह 61 होता तो, अगर यही इनपुट 16 की जगह 61 होता तो पाइथन पहले पढ़ती 61 लेस देन 13। 61 लेस देन 13 अपने आप में फॉल्स आता। ओके, इसके फॉल्स होने पर पाइथन यहां पहुंचती। 61 लेस देन 20 ये भी फॉल्स आता, ये भी फॉल्स आता, तो एक्सप्रेशन 3 रन होती और आपको मिल जाता एडल्ट। हालांकि इससे बेटर है कि आप अपने प्रोग्राम में इफ एल्स इफ लगा लें, एटलीस्ट रीडेबिलिटी उसकी इंप्रूव्ड होगी। ये सिर्फ कोड छोटा जरूर कर रहा है, लेकिन कोड पढ़ने में बहुत टिपिकल हो जा रहा है।
है ना, इसलिए मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है। रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप इफ एल्स इफ नॉर्मल वे में यूज करें, इफ एल इफ एल्स। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आर इफ कंट्रोल और डिसीजन कंट्रोल पार्ट। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन विच इज कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट। शायद आप जानते हो इसी का दूसरा नाम प्रोग्रामिंग की दुनिया में होता है LOOP, दैट इज कॉल्ड एज लूप्स। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर लूप्स इन प्रोग्रामिंग और पाइथन लूप्स को इंप्लीमेंट कैसे करती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग की दुनिया में लूप्स क्या होते हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में लूप्स वो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रन करने की एबिलिटी रखते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लूप्स वो ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जो अपने आप को मल्टीपल टाइम रन रखने की या रन करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर आपको लग रहा है सर फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड डिस्कस अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लूप। न्यू फोल्डर, let's call it as loops. Within loop I'll go for my first example, example1.py। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं मुझे पाइथन में प्रोग्राम लिख के दीजिए जो मेरा नाम एक बार प्रिंट करे। आप बोलोगे सर बहुत इजी है, एक ही बार प्रिंट करना है ना। मैं बोलूंगा हाँ एक ही बार करना है, तो आप बोलोगे प्रिंट सचिन। ये लिखने के बाद अगर हम कोड को चलाएं, आफ्टर राइटिंग दिस आई विल रन द कोड, मुझे आउटपुट में मिल जाएगा सचिन वन टाइम। मैं आपसे बोलूंगा नहीं मुझे सचिन एक बार नहीं, मुझे सचिन 3 बार चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 3 बार भी आपके लिए आसान है। सचिन प्रिंट सचिन, प्रिंट सचिन। ठीक है, ये मत बोलिएगा सचिन इंटू 3, वो नहीं कर रहे हैं हम अभी। तो आपने कर दिया सचिन सचिन सचिन, 3 बार प्रिंट हो गया, अभी भी आसान है। विल गेट सचिन सचिन सचिन। पर अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे यही सचिन 100 बार प्रिंट करना है, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा 100 बार प्रिंट 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 लिखना। इसी काम को आसान बनाते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया के वो टॉपिक जिनका नाम है लूप। तो लूप ये कहता है कि अगर तुमको सचिन 100 बार लिखना है, तो ये तो बेवकूफी है कि तुम 100 बार प्रिंट सचिन लिखो। अकलमंदी ये है कि तुम एक ऐसा ब्लॉक बनाओ जो अपने आप को 100 बार रिपीट कर ले। और जो ब्लॉक, गौर कीजिएगा प्रोग्रामिंग बिगनर्स, जो ब्लॉक अपने आप को रिपीट कर लेते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, उनको हम लोग बोलते हैं लूप्स। एनी सच ब्लॉक विच कैन रिपीट इटसेल्फ in the world of programming we call them loops. Is this clear? Right? अब हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप कितनी तरह के होते हैं। तो लूप के मामले में पाइथन थोड़ी कमजोर है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। पाइथन में सिर्फ 2 लूप्स होते हैं। अदर लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी हो, एटलीस्ट हर लैंग्वेज में 3 लूप तो होते ही हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। बट पाइथन ओनली सपोर्ट्स 2 लूप्स। हालांकि ये 2 लूप अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि आपको किसी और लूप की जरूरत नहीं पड़ती है। एक है पाइथन का वाइल लूप और एक बहुत पावरफुल पाइथन का फॉर लूप है। इतना पावरफुल फॉर लूप बहुत कम लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलता है। सो वी हैव 2 लूप्स इन पाइथन, वन इज कॉल्ड एज वाइल, अदर वन इज कॉल्ड एज फॉर लूप। लेट्स बिगिन द डिस्कशन बाय डिस्कसिंग व्हाट इज वाइल लूप। और जो लोग C++ जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली C++ डू वाइल देती होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली पाइथन डू वाइल अपन को नहीं देती है। सो इन पाइथन वी डोंट हैव अ डू वाइल लूप। तो पाइथन में क्या क्या नहीं होता? पाइथन में टर्नरी नहीं होता, पाइथन में स्विच नहीं है अभी तक, और पाइथन में डू वाइल भी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ू। वेरी गुड। अब आते हैं अपन पाइथन के वाइल लूप पे। ये है पाइथन के वाइल लूप का सिंटेक्स। ठीक है, आप सबसे पहले वाइल लिखते हैं, जो ऑफ कोर्स किसका ऑल्टरनेट ऋषिकेश? डू वाइल का नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप फॉर या वाइल को ऐसे बना सकते हो कि वो डू वाइल की तरह काम करे। डू वाइल याद है ना, जो एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही है। तो अगर आपको पाइथन में वाइल एटलीस्ट एक बार तो रन करना ही है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं वाइल और वाइल के बाद ट्रू। ये एटलीस्ट एक बार तो एंटर कर ही जाएगा। तो उस पर करेंगे बात अपन, पहले वाइल का बेसिक सिंटेक्स देख लें। तो आप वाइल लिखते हैं, हाँ जी नमन, पाइथन में कोई एग्जिट कंट्रोल बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। आप बना सकते हो एग्जिट कंट्रोल, बट होता नहीं है, अपनी तरफ से वो नहीं देती है। तो आप वाइल लिखते हैं, वाइल के बाद कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन के बाद आप कोलन लगाते हैं। आपको लगेगा सर ये तो इफ जैसा ही है, इफ में भी तो ऐसे ही करते हैं। इफ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कोलन लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत वाइल की इफ जैसी होती है। इसके बाद आप जैसे इफ के अंदर बॉडी लिखते थे इंडेंटेशन करके, वाइल के अंदर बॉडी लिखते हैं। फर्क ये होता है कि जब पाइथन इफ को चलाती है
और पाइथन को कंडीशन ट्रू दिखती है, तो वो इन लाइनों को रन करती है कि नहीं करती है? लेकिन कितनी बार करती है? सिर्फ एक बार करती है। एक बार इनको रन करती है और पाइथन निकल जाती है ब्लॉक से बाहर। ये इफ होता है। लेकिन अगर आप इस इफ की जगह वाइल लगा देते हैं तो पाइथन कंडीशन चेक करेगी। अगर मैं मान लेता हूं कंडीशन का आंसर ट्रू है, तो पाइथन वाइल के अंदर जाएगी, इस पूरे ब्लॉक को रन करेगी। ब्लॉक को रन करने के बाद खुद ब खुद कंडीशन को चेक करने वापस लौट जाएगी। अपने आप कंडीशन दोबारा चेक होगी। अगर दोबारा चेक करने पे भी पता चला कंडीशन ट्रू आ रही है, पाइथन लूप बॉडी को दूसरी बार चलाएगी, कंडीशन तीसरी बार चेक करेगी। अभी भी ट्रू है, लूप बॉडी को तीसरी बार चलाएगी, कंडीशन चौथी बार चेक होगी। और यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? यह तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन अपने आप में ना हो जाए फॉल्स। जब भी फॉल्स होगी पाइथन क्या करेगी? जब भी फॉल्स होगी पाइथन निकल जाएगी ब्लॉक से बाहर। पाइथन निकल जाएगी पूरे ब्लॉक से बाहर। बिल्कुल ठीक। तो इस बात को समझने के लिए लेट्स बिगिन विद द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ लूप। आई वांट टू प्रिंट माय नेम 10 टाइम्स। यही मेरी बात हुई थी। मान लो मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं पाइथन से बोलूंगा सबसे पहले i इज इक्वल टू 1। देन आई से टू पाइथन व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10। कोलन यहां भी जरूरी है, बिल्कुल इफ की तरह। यहां मैं कहूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं कहूंगा सचिन, और सचिन के बाद याद से मैं कहूंगा i इज इक्वल्स टू i+1। ठीक, और इसके बाद बाहर आकर मैं कहूंगा बाय। बाहर आकर मैं कहूंगा बाय। नाउ लेट्स ट्रेस दिस कोड। जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, सबसे पहले द लाइन नंबर 1 विल रन। पाइथन विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एज i, जिसमें वैल्यू सेटअप हो जाएगी 1। फिर कंडीशन टेस्ट होगी व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। हिंदी वर्जन इसका ये है, अगर i की वैल्यू 10 से छोटी है तो लूप में एंटर करो। क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? बिल्कुल है। i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है। पाइथन लूप में एंटर करेगी, आपके स्क्रीन पे यानी टर्मिनल पे सचिन शो होगा एक बार। इसके बाद ये लाइन चलेगी जो i को बढ़ाकर 2 कर देगी। पर क्योंकि ये एक लूप है, पाइथन दोबारा वाइल पे लौट जाएगी, चेक करेगी 2 लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, वो भी ट्रू है। पाइथन दोबारा सचिन प्रिंट करेगी, i इक्वल टू i+1 चलेगा और i 3 हो जाएगा। पाइथन फिर घूम जाएगी, क्या 3 भी 10 से छोटा है? हाँ है। अंदर आएगी, तीसरी बार सचिन प्रिंट करेगी, और ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी, सचिन प्रिंट होगा 9th टाइम। ध्यान से सुनिएगा, सचिन प्रिंट होगा 9th टाइम। आई 9 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई को 10 करके कंडीशन चेक होगी, 10 लेस देन इक्वल टू 10। हाँ ट्रू है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लगाया है। 10वीं बार सचिन और प्रिंट होगा, आई इक्वल टू i+1, आई को कर देगा 11। द मोमेंट आई विल बिकम 11, कंडीशन विल बिकम फॉल्स। इज दिस क्लियर? द मोमेंट आई विल बिकम 11, कंडीशन विल बिकम फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, पाइथन जंप करके लूप से बाहर निकलेगी। बाहर कौन मिलेगा? बाहर मिलेगा बाय। तो पाइथन विल शो बाय जस्ट 1 टाइम आफ्टर द लूप इज ओवर। तो टोटल कितने मैसेज? टोटल 11 मैसेज, 10 सचिन के, 1 बाय। राइट, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा इस कोड का। यू विल बी गेटिंग सचिन 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 11 टाइम यू विल बी गेटिंग बाय। अच्छा, और अगर मैं इसी कोड में कुछ ऐसा कर दूं तो एग्जाम्पल 2, और मैं यहां पर कर दूं i ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अभी क्या होने वाला है? अब पाइथन को दिखेगा कंडीशन पहली बार में फॉल्स है। क्योंकि कंडीशन पहली बार में फॉल्स है, 1 10 से बड़ा नहीं होता, तो पाइथन वाइल में जाएगी नहीं, सीधे जंप करके बाहर आएगी। और बाहर प्रिंट क्या हो गया? बाहर प्रिंट हो जाएगा बाय। तो रादर देन प्रिंटिंग सचिन 10 टाइम्स एंड देन बाय, मेरा कोड सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा बाय। दैट्स इट। क्लियर? वेरी गुड, नाइस। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं इस प्रिंट को भी अंदर ले लूं तो, और इसको कर दूं लेस देन इक्वल टू, नाउ व्हाट विल हैपन? वेरी गुड, नथिंग होगा ना, मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया है। वेरी गुड। अब मुझे सचिन और बाय दोनों हर इटरेशन पे नजर आएंगे। राइट, सिंगल टाइम प्रिंट, हाउ टू डू? नीड टू पास थ्रू टू रन एटलीस्ट 1 टाइम। मतलब यू वांट टू मेक इट बिहेव लाइक डू वाइल, इज इट सो?
ओके वो आएगा अभी, अभी आएगा। उसके लिए हम ब्रेक पढ़ेंगे पहले, विदाउट ब्रेक लूप इनफाइनाइट चला जाएगा फिर। ओके यहां तक क्लियर हुआ? तो अभी मेरे को मिलेगा सचिन बाय करस्पॉन्डिंगली, एक बार सचिन, एक बार बाय, एक बार सचिन, एक बार बाय, तो मतलब टोटल 20 मैसेज। यस टोटल आपको 20 मैसेज मिलेंगे। सचिन बाय आप काउंट करो, यू विल बी गेटिंग दिस मैसेज ओवरऑल 20 टाइम्स। ये भी क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स। व्हाट अबाउट दिस वन? इंस्टेड ऑफ सचिन, what will happen if I write just I and then out of the loop I write by? अभी क्या होगा? अभी मुझे आउटपुट मिलेगा all 10 numbers from 1 till 10. So now if I run the code, I'll get 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. At the end I'll get by. Okay. Yes धैर्य, बिल्कुल बिल्कुल। जब लूप रुकेगा तो आई कितना मिलेगा? जब लूप रुकेगा तो अपन को आई मिलेगा 11। कैन वी वेरीफाई इट? यस वी कैन वेरीफाई इट। आफ्टर बाय मैं कहता हूं आई इज कॉमा आई। अब आप देखो आउटपुट में आएगा बाय कॉमा आई इज 11। क्लियर? ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है, अब अगला मेरा छोटा सा कोड, बल्कि अगला कोड नहीं, कुछ आपको स्लाइड में दिखाता हूं, वहां कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं, उन्हें हैंडल करिए और मुझे आउटपुट बताइएगा। तो ये वाला तो अपने कर ही लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये तो आपको पता ही है, अपन को मिल रहा है 1 से लेकर 10 एंड डन। ये क्या करेगा राइट हैंड साइड वाला? वेरी गुड, ये आपको रिटर्न करेगा 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों का सम। ओके इसको थोड़ा सा और अपन रियलिस्टिक बनाते हैं। अपन चाहते हैं यूजर से हम एक नंबर लें और जो नंबर हमें यूजर दे हम 1 से लेकर उस नंबर तक के सभी नंबरों को ऐड करें। जैसे जैसे यूजर ने मान लीजिए आपको 4 दिया, तो व्हाट इज द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4? 1 + 2 + 3 + 4 दे गिव अस 10। यही यूजर अगर आपको 5 देता है तो मेरा प्रोग्राम 15 दिखाए। लेट्स ट्राई दिस पीस ऑफ कोड। ठीक, तो अब ये कोड करने के लिए आई विल रिक्वायर 2 वेरिएबल्स, एग्जैक्टली बोलूं तो 3, वैसे तो 2 में भी हो जाएगा बट मैं 3 ले रहा हूं। एक मैं लूंगा नम, जिसमें यूजर का दिया हुआ नंबर में रख रहा हूं। सो आई विल से इनपुट एंटर अ नंबर, वॉट एवर नंबर आई विल बी गेटिंग फ्रॉम द यूजर वो मैंने नम में रख लिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया सम, क्योंकि मुझे सबको ऐड करना है। एक वेरिएबल लिया आई, जिसको मैंने स्टार्ट करा 1 से। कंडीशन बन गई मेरी वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नम। ये हो गई मेरी कंडीशन। लूप तब तक चलाओ जब तक आई नम के बराबर या उससे छोटा है। लूप के अंदर अपन करेंगे 2 काम। पहला काम सम इक्वल टू सम प्लस आई, दूसरा काम आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक, लूप से बाहर आकर हम क्या करेंगे? लूप से बाहर आकर हम बोलेंगे सम इज कॉमा फॉलोड बाय सम। ठीक, ये होगा हमारा छोटा सा कोड जो हमें वो सारे नंबरों का टोटल देगा जो इनपुट यूजर आपको दे रहा है। ठीक, प्रोग्राम में है 3 वेरिएबल, एक नम है, एक हमारे पास सम है और एक हमारे पास आई है। मान लेते हैं नम में 5 आ रहा है, सम में कितना है? नम 5 है तो सम कितना है? सम 0 है। आई को मैंने स्टार्ट करा है 1 से। कंडीशन टेस्ट होगी वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू नम। आई की वैल्यू 1 है, नम की वैल्यू 5 है। 1 5 से छोटा है? हाँ जी है। पाइथन पहली बार लूप बॉडी में जाएगी, सम के अंदर आएगा सम प्लस आई, सम 0 है, आई 1 है, 0 + 1 हमें मिलेगा 1। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को कर देगा 2। आई को 2 करने के बाद लूप दोबारा चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू नम, मतलब के 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, अंदर गए। दूसरी बार लूप घूमा, सम के अंदर आया सम जो अब 1 हो चुका है, प्लस नम जो अब 2 है, 1 + 2 3। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को 3 कर देगा। आई को 3 करके लूप फिर घूमा, कंडीशन टेस्ट हुई वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू। अंदर गए, लूप तीसरी बार चला, सम के अंदर आया सम विच इज 3 प्लस आई विच इज 3, 3 + 3 हमें मिल गया 6। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को कर देगा 4। आई को 4 करने के बाद लूप फिर से घूमा, 4 लेस देन इक्वल टू नम, नम की वैल्यू है 5, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर गए,
चौथी बार लूप चला, सम के अंदर आया सम विच इज 6 प्लस आई विच इज 4, 6 प्लस 4 10, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को कर देगा 5, आई को 5 करने के बाद लूप फिर कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू क्योंकि इक्वल टू है, अंदर गए, लूप पांचवी बार चला, सम के अंदर आया सम विच इज 10 प्लस आई विच इज 5, विल गेट अ 15, 15 के बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को कर देगा 6, 6 लेस देन और इक्वल टू नम, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बाहर निकल आएंगे, बाहर आकर 15 आपको मिल जाएगा। अगर इस कोड को मैं रन करूं, आई एम श्योरली गोइंग टू गेट all the sum of all the numbers from 1 to the number given by user। तो मैंने दिया 5, कोड ने कहा 15, मैंने दिया 4, कोड ने कहा 10, मैंने दिया 0, कोड ने भी कहा 0। क्लियर? सिंपल है। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसा जो आपने किसी लैंग्वेज में नहीं देखा होगा, समथिंग वेरी स्पेशल इन पाइथन लूप्स। पाइथन में जो वाइल है ना, इसकी एक और वेराइटी है। अच्छा, क्या वेराइटी है? पाइथन का ये जो वाइल है, इसकी बॉडी के बाहर अपन लोग एल्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्या होता है इससे? इससे ये होता है कि पाइथन सबसे पहले वाइल की कंडीशन पढ़ती है, वाइल की कंडीशन चेक करती है, वाइल की कंडीशन अगर ट्रू है तो पाइथन अंदर जाती है, अंदर वाले पार्ट को रन करती है, रन करके वापस पाइथन वाइल पे लौटती है, कंडीशन पढ़ती है, ट्रू है, दोबारा अंदर जाती है, रन करती है, दोबारा कंडीशन चेक करती है, कभी ना कभी रुकेगी, यस और नो, रुकेगी। जब भी कभी ये कंडीशन फॉल्स होगी, पाइथन रुकेगी और बाहर आकर पाइथन इस एल्स वाले पार्ट को रन करेगी, बाहर आकर पाइथन इस एल्स वाले पार्ट को रन करेगी। इसका मतलब अगर हम अपना पहला वाला एग्जांपल लें, कौन सा पहला, जिसमें आप 10 बार सचिन प्रिंट कर रहे थे, वो वाला, और इसको मैं सेव करूं एज एग्जांपल नंबर 6, है ना, और यहां आकर मैं कहूं पाइथन से ये जो प्रिंट बाय है इसको मैं एल्स में डाल दूं, एल्स और प्रिंट बाय, ऐसे कर दिया मैंने कोड, सपोज कीजिए। ठीक है, आप मुझे बताइए इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? तो जवाब है बिल्कुल वही आएगा जो आ रहा था। सचिन कितनी बार आएगा? सचिन 10 बार आएगा। बाय कितनी बार आएगा? वेरी गुड, सचिन आएगा 10 बार। लेट मी क्लोज दिस, राइट। जैसे कोड को रन करेंगे, सचिन आएगा 10 बार, बाय आएगा 1 बार। अच्छा, और हम एल्स नहीं लगा रहे थे तो क्या आउटपुट आ रहा था? हम एल्स नहीं लगा रहे थे तो भी सेम आउटपुट आ रहा था। तो फिर एक डाउट आएगा कि सर फिर फर्क क्या पड़ा? एल्स है नहीं है, बात तो वैसी चल रही है। तो फर्क क्या पड़ा ये जानने के लिए आपको एक नए कीवर्ड को सीखना पड़ेगा पाइथन में, जो बाकी लैंग्वेजेस में है, पाइथन में हम पहली बार पढ़ रहे हैं, और उस नए कीवर्ड का नाम है ब्रेक। यानी वाइल के साथ एल्स क्या करता है ये तब तक नहीं समझ में आता जब तक अपन ब्रेक ना पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ब्रेक क्या होता है। आपने देखा, आज आपने जितने भी लूप के प्रोग्राम बनाए उसमें लूप रुका कब? आज आपने जितने भी लूप के प्रोग्राम बनाए उसमें लूप स्टॉप कब हुआ? तो जवाब है लूप स्टॉप तब हुआ जब लूप की कंडीशन फॉल्स हुई। यानी आपने वाइल लिखा, है ना, वाइल के बाद आपने एक कंडीशन लिखी, इसको मैं टेस्ट कंडीशन नाम से दिखा रहा हूं। इसके बाद आपने वाइल के अंदर स्टेटमेंट 1 लिखा, आपने वाइल के अंदर स्टेटमेंट 2 लिखा, आपने वाइल के अंदर स्टेटमेंट 3 लिखा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिखे। अब ये वाइल तभी रुकेगा जब इसकी अपनी कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन पाइथन में आप एक काम और कर सकते हैं, और वो ये कि आप इसी वाइल के अंदर, गौर कीजिएगा, इसी वाइल के अंदर एक इफ भी लगा सकते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ वाइल वी कैन हैव एन इफ। उस इफ के अंदर आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहां पे लिख सकते हैं ब्रेक। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहां पे लिख सकते हैं ब्रेक। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 4 मान लीजिए, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 5 मान लीजिए। सिंटेक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर ये है आपका एल्स पार्ट, और ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 6 मान लीजिए। सिंटेक्स समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब पाइथन कोड को कैसे चलाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पाइथन सबसे पहले वाइल की कंडीशन पढ़ेगी। मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो पाइथन स्टेटमेंट 1 पढ़ेगी, हाँ पढ़ेगी, स्टेटमेंट 2 भी पढ़ेगी, पढ़ेगी, स्टेटमेंट 3 भी पढ़ेगी,
फिर पाइथन इस इफ को पढ़ेगी, क्या ये इफ वाइल का पार्ट है ना, ये इफ वाइल का पार्ट है। फिर पाइथन इस इफ को चेक करेगी, क्या चांसेस हैं कि ये फॉल्स हो, हाँ बिल्कुल चांसेस हैं कि ये फॉल्स हो। तो पाइथन ब्रेक पे जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पाइथन स्टेटमेंट 4 पढ़ेगी, पढ़ेगी। स्टेटमेंट 5 पढ़ेगी, पढ़ेगी। और दोबारा कंडीशन को चेक करेगी। ओके, मान लीजिए दोबारा भी कंडीशन ट्रू है, पाइथन अंदर आएगी, फिर से स्टेटमेंट 1 पढ़ेगी, स्टेटमेंट 2 पढ़ेगी, स्टेटमेंट 3 पढ़ेगी। अब की बार पाइथन ने जब इफ पढ़ा, तो सपोज करिए ये जो इफ पढ़ा, इसकी कंडीशन अपने आप में ट्रू निकल गई। चांसेस हैं कि ये ट्रू हो जाए, चांसेस हैं, राइट। जैसे ही ट्रू होगा, पाइथन को कौन मिलेगा, पाइथन को मिलेगा ब्रेक। ब्रेक का जैसा नाम है, ब्रेक का वैसा ही काम है। ब्रेक इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपके लूप को रोक देगा, वहीं के वहीं लूप स्टॉप हो जाएगा। और जब लूप स्टॉप हो जाएगा, तो पाइथन को ब्लॉक से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, पाइथन को ब्लॉक से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, लूप पूरा चला या बीच में ही रुक गया, बीच में रुक गया। अगर लूप बीच में रुकता है, तो पाइथन एल्स पे नहीं जाती है। अगर लूप को ब्रेक ने रोका, अगर किसी लूप को ब्रेक ने टर्मिनेट कर दिया, तो पाइथन एल्स वाले पार्ट पे नहीं जाती है। तो इसका मतलब एल्स कब चलता है, एल्स तब चलता है जब लूप पूरा चलकर अपनी इस कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टॉप हो। एल्स तभी चलता है जब लूप पूरा चलकर अपनी मेन कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टॉप हो। अगर कोई लूप बीच में ब्रेक के कारण रुकता है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। बिल्कुल, लूप पूरा चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तब एल्स चलेगा। लूप बीच में रुक जाएगा, तो एल्स नहीं चलेगा। एवरीवन रेडी फॉर द चैलेंज, डिस्कस करें कुछ कोड्स। वेरी गुड, लीजिए आपका पहला कोड, सोचिए, टेक योर टाइम और मुझे आउटपुट बताइए। बस 1, सिर्फ 1 आएगा बस? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा? यस, तो बाय आएगा कि नहीं, आप तो ये बताओ, बाय प्रिंट होगा कि नहीं होगा? तो जवाब है नहीं होगा। कैसे? आपका प्रोग्राम आई को स्टार्ट करेगा 1 से, कंडीशन टेस्ट होगी आई लेस देन इक्वल टू 10। क्या 1 10 से छोटा है? 1 10 से छोटा है। अंदर गए, चेक करा, क्या 1 5 है? नहीं है, 1 5 नहीं है। तो ब्रेक नहीं चला, लेकिन प्रिंट आई चला, और स्क्रीन पे 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को 2 कर देगा। आई को 2 करने के बाद पाइथन ने कंडीशन को दूसरी बार पढ़ा, क्या 2 भी 10 से छोटा है? है। अंदर गए, क्या 2 5 है? नहीं, 2 5 नहीं है। तो पाइथन इफ में नहीं गई, प्रिंट पे गई, 2 प्रिंट करा, आई बढ़कर 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 को लेकर पाइथन कंडीशन पे गई, वाइल की कंडीशन पे, 3 10 से छोटा है? हाँ है। 3 5 है? नहीं, नहीं है। तो ये 2 पे भी नहीं चला, 3 पे भी नहीं चला। प्रिंट चला, प्रिंट ने 3 प्रिंट करा, और आई की वैल्यू बढ़कर 4 हो गई। क्या 4 10 से छोटा है? हाँ है। क्या 4 5 है? नहीं, 4 5 नहीं है। तो इफ फॉल्स होने पर ब्रेक अभी भी नहीं चला, प्रिंट आई चला, 4 प्रिंट हुआ। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को कर देगा 5, फिर लूप घुमा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है। क्या 5 5 भी है? हाँ, 5 5 भी है। अब पाइथन को मिला ब्रेक, क्या इस ब्रेक ने लूप को टर्मिनेट कर दिया होगा? यस, लूप को टर्मिनेट कर दिया होगा। लूप पूरा चलने से पहले ही रुक गया। बाहर जब वो आएगा, तो एल्स को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। तो आपको 1 2 3 4 मिलेंगे, बट आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको बाय देखने को नहीं मिलेगा। हुआ क्लियर? वेरी गुड, इसका आउटपुट बताइए। हाँ, ब्रेक चला तो एल्स कभी नहीं चलेगा, ब्रेक नहीं चला तो एल्स चलेगा। सिंपल है, ये तो वही है जो अपन ने देखा। ये प्रिंट करेगा सारे 10 नंबर, और लास्ट में प्रिंट कर देगा बाय, क्योंकि पूरे 10 नंबरों के बाद आपका लूप स्टॉप होगा। ये भी क्लियर हुआ पॉइंट? सिंपल है, वेरी गुड, नाइस।
तो ये हुई कहानी ब्रेक की। ठीक है, अब ऋषिकेत ने मुझे कहा सर लूप एटलीस्ट एक बार चलाना हो तो अपन क्या करेंगे, डू वाइल जैसा इफेक्ट लाना हो तो क्या करेंगे। तो अब जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको कोई लूप कम से कम एक बार चलाना है तो आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं पाइथन में। आप यहां लिख दीजिए वाइल ट्रू, गौर कीजिएगा वाइल ट्रू, अंदर कह दिया आपने प्रिंट सचिन। ठीक है, यहां आपने कह दिया इफ आई इज, if I is less than or equal to 0, in that case break, in that case break. ओके, और यहां पर आपने कह दिया I is equals to I minus 1, ये लाइन आपने लिख दी। अब आप मुझे बताइए अगर I की वैल्यू 1 है तो वाइल ट्रू के कारण पाइथन लूप के अंदर एंटर करेगी, करेगी, सचिन प्रिंट होगा, होगा। फिर ये कंडीशन चेक होगी 1 0 से छोटा है, नहीं नहीं छोटा है। फिर आई को आई माइनस वन, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 लेकर पाइथन वापस घूमेगी, 0 के लिए अगेन ट्रू, ट्रू का मतलब ये होता है कि लूप की कंडीशन ट्रू है, अंदर जाओ, सचिन दोबारा प्रिंट होगा। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है? हाँ 0 लेस देन इक्वल टू 0 है। ब्रेक चल जाएगा, चल जाएगा, और कंट्रोल आ जाएगा लूप की बॉडी से बाहर। एग्री करते हैं? तो अब मैं यहां पर आई की वैल्यू कुछ भी दे दूं, मैं आई की वैल्यू 10 ही क्यों ना दे दूं, कम से कम एक बार तो लूप चलेगा। मानते हो आप? एटलीस्ट वन टाइम द लूप विल रन। तो अगर आपको ये श्योरिटी चाहिए कुछ भी हो जाए लूप एक बार तो चलना ही चाहिए, तो आप उस काम के लिए पाइथन में कह सकते हैं वाइल ट्रू। क्लियर हुआ? तो एक बात बताइए, क्या ये कोड भी हम वाइल ट्रू से बना पाएंगे? ये वाला कोड जिसमें हम यहां कह रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट आई, और यहां कह रहे हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्या ये कोड भी हम वाइल ट्रू से बना पाएंगे? बन जाएगा? वेरी गुड। कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा? पहले इसको देख लीजिए, इसको मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में 1 to 10 तो मिलना ही है। अब अगर मैं चाहता हूं नहीं, मैं इसको ब्रेक से बनाना चाहता हूं, तो बन जाएगा ये ब्रेक से? तो जवाब है बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? इसको कर दो आप वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब है लूप की कंडीशन हमेशा ट्रू है। ठीक, अंदर आओ। ठीक, अंदर आने के बाद चेक कर लो क्या आई की वैल्यू डबल इक्वल टू 11 हो गई है। अगर आई 11 हो गया है तो आप ब्रेक कर दो। अच्छा, वरना, वरना आई को प्रिंट करो और आई को करो आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, इंडेंटेशन का ध्यान रखो, जितना इंडेंटेशन इफ को दिया है उतना इंडेंटेशन बाकी लाइनों को दो। अब अगर हम कोड को ट्रेस करें तो पाइथन सबसे पहले, पाइथन सबसे पहले आई को करेगी 1, कंडीशन टेस्ट होगी वाइल ट्रू, अंदर गए, आई की वैल्यू चेक होगी, आई 11 है, 11 1 होता नहीं है, कंट्रोल ब्रेक में नहीं जाएगा, 1 प्रिंट करेगा, आई को बढ़कर 2 कर देगा, 2 लेकर कंडीशन चेक होगी वाइल ट्रू, वो तो ट्रू ही है, अंदर गए, 2 डबल इक्वल टू 11, 2 डबल इक्वल टू 11 का मतलब कंडीशन फॉल्स, प्रिंट आई ने 2 प्रिंट करा। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जब 10 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होने के बाद आई कितना, 11, 11 लेकर ऊपर गए, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू है, अंदर गए, आई 11, 11 के आते ही चला ब्रेक और कंट्रोल आ गया बाहर। और अगर यहां कुछ एल्स होता तो, अगर इस वाइल के साथ एल्स लगा होता तो चलता कि नहीं चलता? नहीं चलता, क्योंकि इस लूप को किसने रोका? क्योंकि इस लूप को किसने रोका? इस लूप को रोका ब्रेक ने। अगर ब्रेक किसी लूप को रोकेगा तो पाइथन उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगी एल्स वाले पार्ट को। क्लियर? हाँ नमन, बिल्कुल सही, वाइल ट्रू के साथ कभी एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि वाइल ट्रू वाले लूप को ब्रेक ही रोकेगा, और जब ब्रेक रोकेगा तो एल्स तो वैसे ही नहीं चलना। ठीक है, अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो कुछ प्रोग्राम जिसमें ये एल्स का कॉन्सेप्ट आपके काफी काम आएगा। पहला एक्सरसाइज, हमको यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है और हमें चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में एक भी वॉवल है क्या। अगर स्ट्रिंग में एक भी वॉवल है तो प्रोग्राम कहे द स्ट्रिंग कंटेन्स वॉवल, और अगर इसमें एक भी वॉवल नहीं है तो प्रोग्राम कहे स्ट्रिंग डजंट कंटेन वॉवल। तो यूजर हमें क्या देगा इनपुट में? यूजर हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग देगा। मान लीजिए वो स्ट्रिंग है भोपाल, क्या भोपाल में वॉवल है? तो प्रोग्राम को बोलना चाहिए स्ट्रिंग कंटेन्स वॉवल, राइट। और मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया रिदम,
एक वर्ड दिया रिदम, रिदम में वॉवल है नहीं है, तो प्रोग्राम को बोलना चाहिए रिदम डजंट कंटेन एनी वॉवल। एग्रीड? क्वेश्चन समझ आ रहा है? स्टार्ट करें? चलो तो मैं शुरुआत करता हूं, कंटिन्यू आपको करना है। इनिशियल पार्ट मैं लिखता हूं, आगे का पार्ट आप ट्राई करके लाना। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक, सबसे पहले यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी होगी। यस, सो str इक्वल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद लूप चलेगा, चलेगा। कितना चलेगा लूप? तो जवाब है स्ट्रिंग की लेंथ जितना चलेगा, क्योंकि आपको हर कैरेक्टर को चेक करना है। यस, आपको हर कैरेक्टर को चेक करना है। तो आई को स्टार्ट कहां से करेंगे अपन? आई को स्टार्ट करेंगे अपन जीरो से। क्यों जीरो से क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो वन से कर रहे थे, इसलिए जीरो से कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर चाहिए, तो इंडेक्स चाहिएगा। और अगर इंडेक्स की बात है तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। फिर मेरी कंडीशन हो जाएगी वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ str। ये एलियन कौन है? ये एलियन पाइथन का एक फंक्शन है। अगर मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है हेलो, तो एलियन मुझे क्या देगा? अगर मेरी स्ट्रिंग है हेलो, एलियन मुझे 5 देगा। ओके, तो मेरा ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? मेरा ये लूप 0 से 4 तक चलेगा, 5 पे रुक जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 विल बिकम फॉल्स। अब अंदर का जो कोड है वो आपको लिख के लाना है। यहां पे मैं छोड़ रहा हूं, इसके बाद का कोड आपको लिखना है। चेक करना है कि क्या दी गई स्ट्रिंग में एक भी कैरेक्टर वॉवल है। अगर वॉवल है तो कोड कह दे स्ट्रिंग कंटेन्स वॉवल, वरना कोड कह दे स्ट्रिंग डजंट कंटेन वॉवल। हो जाएगा? तो यहां पे मैं इस कोड को स्टॉप करता हूं, इसे इंप्लीमेंट करके लाइएगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन वेरी पावरफुल लूप विच इज कॉल्ड एज फॉर लूप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।